नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। टॉपिक का नाम है और इसकी एक्सरसाइज 3.2 यहां पर पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो, इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दिया गया, वहां क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। एक बात और याद रखिएगा, लेक्चर पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज आधा अधूरा लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होगा, टाइम की बर्बादी होगी। हाँ, यदि आप पूरा लेक्चर ईमानदारी से देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 में 100 मार्क्स आप जरूर लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना हमने सीख लिया है। पहले आज के क्लास में हमें क्या करना है, हमें समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के बाद फिर उसको हमें प्रतिस्थापन मेथड से सॉल्व करना होगा। लेकिन इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी, उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इक्वेशन ऑलरेडी बने बनाए मिले थे, इसमें एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो इसका सब पार्ट है 1, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए इसमें क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो दो कंडीशन है तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, और उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं पहले हमें पता करनी है। ठीक है, तो दो संख्याएं में पता तो है नहीं, जो चीज पता नहीं है उसको एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? एज्यूम कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में, है ना, आसान तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। तो यहां पर क्या करोगे, संख्याओं को मानो पहले। तो माना संख्याएं यक्ष और वाई है, यक्ष और वाई है। तो ये दो वेरिएबल हमने मान लिए संख्याएं। ठीक है, तो अब कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, एक संख्या यानी x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x और y किया तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इसका 3 गुना कर दिया दूसरी संख्या का। तो x बराबर क्या हो गया, 3y। दो इक्वेशन बन गए। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली और पहले वाले में रख दी, तो x यहां से हट जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और y की वैल्यू वहां से निकल आएगी। फिर जब y की वैल्यू निकल आए तो वो y की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। चलिए आइए देखते हैं। तो समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में पुट करने पर, ठीक है, तो पुट कर दीजिए। क्या पुट करोगे, x बराबर 3y। तो एक नंबर में पुट करना है, तो एक नंबर क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, तो x से कितना पुट कर दोगे, 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y और माइनस वाई एक कम हो गया, कितना होगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2। इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 26 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 2 26 होता है, तो y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब आप क्या करोगे, y बराबर 13 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। चाहे तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करोगे तो यहां पर कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 3y है, तो आप y की जगह पर 13 पुट करो। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। तो x इज इक्वल टू 13 3 जा कितना होता है, 39 होता है। तो x की वैल्यू 39 आ गई, y की वैल्यू 13 आ गई। तो एक संख्या 13 हो गई और दूसरी संख्या 39 हो गई। ठीक है,
क्लियर। तो एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 13। अब इसको आपको चेक करना है कि ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये सही है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे बच्चों? तो पहला क्या कह रहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इन दो संख्याओं का अंतर देखो निकाल लो। देखो अंतर निकालो, 13 माइनस 39 माइनस 13 बराबर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यही तो कह रहा था, दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 आ गया, तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने निकाली है वो सही थी। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ सॉल्व, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सब पार्ट नंबर 2 पर। आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखते हैं? कहते दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये कह रहा है। तो देखो बड़ा कोण और तो हमें ये कोण ज्ञात करने हैं, तो बड़ा कोण और छोटा कोण ज्ञात करना है। तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम पहले मान लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालो भाई, निकालो बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकालो। तो यहाँ पर क्या होगा, माना बड़ा कोण x, ठीक है, और छोटा y है, और छोटा कितना है, y है, ऐसा हमने मान लिया। अब आप देखना संपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योग अगर 180 आ जाए तो वो संपूरक होते हैं। तो एक इक्वेशन हमारी संपूरक कोण की कंडीशन से बन गई। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, कितने डिग्री अधिक है, 18 अधिक है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से जो x की वैल्यू निकल के आई है y प्लस 18, उसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो x ये पर पुट कर दो। तो पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिख लो, 180 बराबर है, तो x में कितना पुट कर दोगे, y प्लस 18, और ये y है ही 180 हुआ बच्चों। तो y 2y हो गया, ठीक है, और ये 18 उधर जाएगा तो 180 माइनस 18, ये प्लस का है उधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का। तो 2y बराबर, ठीक है, 18 इसको लेस करूं तो 10 से 8 गई 2, ठीक है, और 7 से 1 गई 6, 162, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 162 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में 2y, तो इधर 2 इसके डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से इसको कट कर दो, तो 2 8 जा 16, ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्लियर। ओके, तो 81 डिग्री आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया, और y को हमने क्या माना है, छोटा कोण, तो छोटा कोण 81 डिग्री आ गया। अब बड़ा कोण कैसे निकालोगे, बड़ा कोण x है, तो x की वैल्यू हम निकाल लें तो बड़ा कोण निकल आएगा। तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री है, उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मन है भाई हम y इज इक्वल टू 81 इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सो x इज इक्वल टू y प्लस 18, ये हमने यहाँ पर उतार लिया, तो x इज इक्वल टू y की जगह कितना रख दोगे, 81 पुट कर दोगे, और ये 18 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, 8 9 और 9, 99 डिग्री आ गया। बताओ बच्चों, आ गया ना। अब इसको आपको चेक करना है, x प्लस वाई बराबर 180 आना चाहिए, तो देखो x प्लस वाई बराबर 180 आना चाहिए, ये तो कंडीशन थी। अब जोड़ो जरा, x की जगह पर 99, y की जगह पर 81, देखो ये 180 के बराबर है कि नहीं है, 9 1 10, 8 9 17 1 18 हो गया इसके बराबर, 180 के बराबर। तो दो जो कोण निकले, बड़ा कोण निकला 99 डिग्री और छोटा कोण निकला 81 डिग्री, और दोनों संपूरक हैं, तो दोनों का योगफल 180 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारा आंसर सही है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सेकंड पार्ट यहां पर सॉल्व कर लिया।
अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जरा देखो फटाफट थर्ड पार्ट देखो क्या लिखते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, पढ़ो तेजी के साथ पढ़िए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बल्ला और गेंद का मूल्य। तो यहां पर क्या लिखोगे, माना बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है। ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हम कंडीशन से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन जैसे ही बना लेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो कंडीशन नंबर 1 क्या कह रही है, 7 बल्ले 6 गेंदे। तो 7 बल्ले यानी एक बल्ला x रुपया का, तो 7 बल्ला 7x का। एक गेंद y रुपए की, तो 6 गेंदे 6y की। तो इनका कुल मूल्य कितना है, 3800 रुपए। तो बराबर क्या कर दोगे, 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के तैयार हो गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड दूसरी कंडीशन से बनानी। 3 बल्ले, तो एक बल्ला x रुपया का, 3 बल्ला 3x का। फिर 5 गेंदे, तो एक गेंद y रुपए की, 5 गेंदे 5 रुपए की, 5 y की। तो इनका टोटल मूल्य कितना, टोटल का मतलब योग कितना है, 1750 रुपए में खरीदी। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो बल्ले की कीमत हो जाएगी, जो वाई की वैल्यू आएगी वो गेंद की कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले या x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। इक्वेशन नंबर 1 मुझसे पुट कर दे। तो समीकरण 2 से क्या कहोगे, समीकरण 2 से, चलो 2 से निकालो। 3x + 5y बराबर 1750। तो 5y बराबर 1750 और 3x को उधर कर दो, -3x हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बटा में हो जाएगा। तो 1750 - 3x, ये वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू, अब ये इक्वेशन 3 मान लो तुम, y की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू हमने निकाली है। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दो। तो y की वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो y यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो फटाफट। तो चलो पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 7x + 6y बराबर 3800। ठीक है, अब इसे पुट करो। तो 7x + 6y की जब ये पुट कर दो, 1750 - 3x बटे 5। ठीक है, ये रख दिया, बराबर 3800। हो गया काम। देखो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको हल करना है। तो आप इसको हल करोगे, 5 यहाँ नीचे, यहाँ 1 है, तो आप एलसीएम ले लो 5। अब 1 का भाग 5 में दो, 5 बार हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई ऊपर इसके अंश में कर दो। तो 7 × 5 = 35x प्लस 5 का भाग 5 में दिया, एक बार गया, 1 का गुणा ऊपर कर दिया, उत्तर रहेगा। तो कितना रहेगा ये 6 1750 - 3x बराबर 3800। कैलकुलेशन थोड़ी इसमें बड़ी होगी, बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही है ना। अब इसका करो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, इसका इधर और इसका इधर। तो 1 का गुणा इधर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही बचेगा। तो यहाँ जगह नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे और यहाँ साइड में सॉल्व करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करो, तो क्या हो जाएगा, 35x प्लस ये इतना ही रहेगा, 6 1750 - 3x। और अब 5 का गुणा इधर कर दोगे, तो 3800 × 5। ठीक है, अरे यार, हाँ चलो अब सही है। तो 35x, अब 6 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ये बड़ी संख्या आ रही है काफ़ी। अगर इसको हम छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करो। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करो,
1750 में। तो 0, 6 का 5 में 6 पंचे 30, 3, 6 सत्ते 42, 3 45, 4 6 कम 6, 4 10, इतना आया। माइनस 6 का मल्टीप्लाई 18x बराबर 3800 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 × 40, 4 5 15, 4 19, इतना आ गया। कैलकुलेशन सही से करना है, ठीक है। तो ये 35x है, ये 18x है, ये घट जाएंगे, ठीक है। और एक काम करो, ठीक, ये बराबर इधर 19,000 तो है ही है, ये माइनस हो जाएंगे ये वाले, इसको इस तरफ ले आओ राइट हैंड में, तो 10,500 ये, ठीक है। तो 19,000 से 10,000 चले गए तो 9,500 और चले गए तो ये कितना 8,500, इतना बचा। अरे भाई हमने क्या किया, 19,000 से 10,000 घटा दिए तो 9,000 बचा, 500 इसमें और है और वो भी कम कर दिए तो 8500 बचे। अब 35x से 18x घटा दो तो कितने बचेंगे, 15 से 8 गए 7 और 2 से 1 गया 1, ठीक है, इतने x बचे। तो x और कितना हो जाएगा 8500 डिवाइडेड बाई 17। अब 17 से इसको कट करो, 17 पंचे 85 होते हैं तो x बराबर 500 आ गया। तो जो x बराबर 500 आया, x को हमने माना क्या था, बल्ले का मूल्य। तो बल्ले का मूल्य x है और x हो गया 500, इसका मतलब बल्ले का मूल्य निकल आया ना 500। तो ये क्या है, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य 500 आ गया। अब ये x बराबर 500 हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, कहीं भी पुट कर दो, कोई मैटर नहीं करता है, कहीं भी पुट कर दो, बस y की वैल्यू यहां से निकल आएगी। तो चलिए हम इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो आप क्या लिखोगे, x बराबर 500 समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1750 माइनस 3 और x की है 500, ठीक है, और नीचे 5 है, ठीक है। तो y बराबर, अब देखो इसको हल करो, ये 1750 रहा और माइनस ये 1500 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ना 3 का। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, अब करना क्या है और सॉल्व करो, ठीक है। तो 1750 से 1500 चले गए तो 250 बचे और नीचे 5 है, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, 50 आ गया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। बताओ समझ में आया। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 50, और y हमने किसको माना था, देखो ध्यान से, y हमने किसको माना था, ये गेंद का मूल्य था y, तो गेंद का मूल्य y था जो निकल के आ गया 50 रुपए, तो ये क्या हो गया, गेंद का मूल्य आ गया। बताओ बच्चों यहां तक समझ में आया, हमें तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, ठीक है। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरूर बताओगे, हम कमेंट बॉक्स चेक करेंगे। अब क्वेश्चन इसका हमें दिख रहा है चौथा पार्ट, चलिए पढ़ते हैं। अभी तक सारे सवाल आसान तरीके से हमने सॉल्व करके बताए, ये भी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब एक तो नियत भाड़ा है मतलब फिक्स है ना, और उसके अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी, जैसे मान लो कहा कि ये फिक्स है तुम्हारा, लेकिन अगर उससे एक्स्ट्रा चलोगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज अलग लगेगा, सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा और अतिरिक्त चलने पर अतिरिक्त किराया, ठीक है। तो कहता 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पता करना है। तो जो चीज पता करनी है बच्चों उसको आप कुछ मान लो, तो यहाँ पर इसका हल हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, माना नियत भाड़ा यानी फिक्स जो इसका किराया है वो हमने मान लिया x रुपया, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने मान लिया y, ठीक है, मान लिया। अब कंडीशन जो दी गई हैं उनसे हमारे इक्वेशन बनेंगे। तो क्या था, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो एक तो नियत भाड़ा x था प्लस 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले तो ये कितना हो जाएगा 10y, है ना। तो ये कितना रुपया है 105, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई।
अब इक्वेशन नंबर सेकंड दूसरी कंडीशन से बनेगी। तो दूसरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, हम 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 रुपया लगता है। तो एक तो हो गया नियत और प्लस 15 और चले, ठीक है, तो कितना हो गया, 155। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, इक्वेशन आ गई, तो अब आपको क्या करना है, बताओ क्या करना है, बताओ, ठीक है। देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है, हम इक्वेशन सेकेंड से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और फर्स्ट में पुट कर दें, वहां से वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड से, समीकरण नंबर 2 से क्या करो, एक्स प्लस 15y बराबर 155। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 155 और 15y को उधर कर दो तो माइनस 15y। ये वैल्यू, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ये वैल्यू उठाओ और एक में रख दो, ये वैल्यू उठाओ एक्स की एक में रख दो। तो आप यहाँ लिखोगे एक्स बराबर 155 माइनस 15y इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना है, इसको पहले यहाँ लिखो, एक्स प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। एक्स ये रखो कितना 155 माइनस 15, तो लिख दिया 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105, ठीक है, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब इसको करना क्या, सॉल्व करो। तो कितना है 155, ठीक है, और 15y 10y, तो ये घट जाएंगे तो माइनस के 5y बचे बराबर 105, ठीक है, इतना गया। अब क्या करना है, माइनस 5y को यहीं रोको, 105 ये लिखा है और 155 उधर जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना आया, अब यहाँ जगह नहीं तो हम यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। तो देखो माइनस 5y बराबर, ये कितने बचेंगे 105 155, तो 50 आ जाएंगे, 50 आएंगे, लेकिन ये माइनस क्या आएंगे, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 50/5, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10, काट दिया 5 से 50 को, ठीक है, तो 10 आ गया। जस्ट मिनट, इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई गलत तो नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो ये हुआ 15y, 115 किलोमीटर चलने पर 10 किलोमीटर चलने पर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। ये यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली 155 माइनस 115, यहाँ पुट कर दी, तो 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105, 155 ये बचा 5y, ठीक है, 105 तो 5y 155 उधर चला गया, माइनस में हो गया, कट गया 50, ठीक है, बढ़िया मस्त। तो ये ठीक है, क्लियर है, ओके। तो y बराबर 10 आ गया। अब y की वैल्यू उठाओ इक्वेशन नंबर जिसमें रखना चाहो, चाहे फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, आप इसके लिए स्वतंत्र है। तो चलिए हम थर्ड में रख देते हैं। तो y बराबर 10 किस में रखोगे, थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x बराबर 155 माइनस 15 और y की जगह कितना रख दोगे 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा 155 माइनस 15 का 10 गुणा तो कितना है 150। तो x बराबर कितना आ जाएगा 155 से 150 घटा दो 5 आ गया, ठीक है। तो x को हमने क्या माना था, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया, तो यहाँ क्या आ गया नियत भाड़ा, ठीक है। और y को हमने क्या माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया 10 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा ये 10 रुपया आ गया। इतना तो हमने कर लिया, लेकिन आगे इस क्वेश्चन में थोड़ा और भी कुछ पूछा है। क्या पूछा है, देखो एक बार क्वेश्चन पे फिर नजर डालो, क्या पूछा है। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा वो कर रहा है, यानी एक तो नियत भाड़ा चलेगा प्लस 25 किलोमीटर और चल रहा है, तो 25y, क्योंकि हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया माना, तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा 25y, और ये नियत वाला तो उसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस 25y बराबर ये हमें निकालना है, मतलब ये निकालना है। तो एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो x प्लस 25y के बराबर पैसा देना पड़ेगा। तो x कितना निकल आया 5, ठीक है, प्लस 25y कितना निकल आया 10, तो 10, तो कितना पैसा देना पड़ेगा 5 प्लस 25 का 10 में 250, 5 कितना देना पड़ेगा पैसा, तो 255 रुपया देना पड़ेगा उसको।
ठीक है। तो एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसको 255 रुपया और देना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी थी। नियत भाड़ा फाइंड आउट करना था, प्रति किलोमीटर भाड़ा फाइंड आउट करना था, और अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करे तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो 255 रुपए देना पड़ेगा। इसमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट्स। तो तीनों चीजें हमने यहाँ पर निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 सब पार्ट थे वो हमने यहाँ पर 1 बाई 1 करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अब इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।